मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। हमारा आज का विषय कबीरदास जी है। कबीरदास जी और उनके दोहे, जो कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। कबीरदास जी के दोहे पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी के विषय में जानेंगे। उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी कौन सी रचनाएं हैं, कहाँ तक इनकी पढ़ाई हुई है। कबीरदास जी समाज के बहुत बड़े सुधारक रहे हैं। इन्होंने बाह्य आडंबरों का, पाखंडों का भरपूर विरोध किया है। इन्हीं के विषय में, इस महान समाज सुधारक के विषय में आज हम पढ़ते हैं। क्या क्या इन्होंने कहा है, कौन कौन इनके शिष्य रहे हैं और इनके विषय में जानकारी हम लेते हैं। उससे पहले आगे बढ़े, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, यानी कि अनेक कथन है। कोई एक जो सन है वो फिक्स नहीं कि इसी समय इनका जन्म हुआ था। अनेक प्रकार की प्रचलित मान्यताएं हैं। जो सबसे प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, वो क्या है कि कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था। 1398 में जन्म हुआ, कहाँ हुआ था? काशी में हुआ। सबसे ज्यादा प्रचलित यही मान्यता है और इसी को सही माना जाता है। ठीक है, सन 1518 में 18 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ। मगहर नामक जो जगह है, यहाँ पे इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, यानी कि कबीरदास जी अनपढ़ थे। अब आप क्या करोगे? अचंभित होंगे, एक अनपढ़ इंसान इतना बड़ा समाज सुधारक कैसे हो सकता है? हाँ, ये अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी बहुत बड़े समाज सुधारक थे। पाखंडों का, आडंबरों का विरोध किया था। समाज को एक नई दिशा दी थी इन्होंने जो कुछ कहा, इनके शिष्यों ने उसको कलमबद्ध किया था। ठीक है, परंतु सत्संग, पर्यटन यानी कि घूमना और अनुभव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। किताबी ज्ञान इन्होंने प्राप्त नहीं किया था। सत्संग किया था विद्वानों के साथ और पर्यटन किया, भ्रमण किया था देश भर का, और वहां से जो अनुभव मिला था उसको क्या किया था? इनके शिष्यों ने कलमबद्ध किया था, यानी कि लिखा था। आगे देखते हैं। भक्ति कालीन, भक्ति काल यानी कि कबीरदास जी का जो समय हो भक्ति काल था। भक्ति काल हिंदी साहित्य का समय युग माना था। उस समय इनका आविर्भाव हुआ था। इनका समय है वो भक्ति कालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि, यानी कि संत काव्य धारा के कवि रहे हैं। संत निर्गुण और सगुण, ठीक है, निर्गुण में भी संत काव्य धारा के बहुत बड़े संत रहे हैं। इनको संत की उपाधि मिली है। प्रमुख कवि की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली, यानी कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है वो बताना हमें। मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। यानी इनकी जो रचना है वो क्या है? बीजक है, सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। गुरु ग्रंथ साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ है, इनमें इनकी रचनाएं संकलित है। किसकी? कबीरदास जी की। ठीक है, कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। सद्गृहस्थ यानी कि गृहस्थी थी, इनके बच्चे थे, पत्नी थी, और बहुत ही उदार थे, निर्भय, किसी से प्रकार का इन्हें कोई डर नहीं था। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया है। लेकिन इनकी दृष्टि में राम भी एक है और रहीम भी एक है। रहीम क्या है? मुसलमानों का खुदा है, भगवान है, और राम क्या है? हिंदुओं का। इनकी दृष्टि में राम और रहीम दोनों ही एक है, यानी कि खुदा, परमात्मा, ईश्वर एक है। तो जो भी भगवान के नाम पे पाखंड थे, कर्म कांड थे, भेदभाव थे, इनका उन्होंने खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। यानी कि आत्मबोध, आत्मा का बोध,
और जगत बोध, संसार का बोध, इस प्रकार का बोध उनके काव्य में मिलता है। कबीर की भाषा की सहजता, यानी कि कबीर की जो भाषा शुद्धकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, जहां भी गए वहां की भाषा को इन्होंने अपना लिया था। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जिन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है, यानी कि अपनी बात को आम बोलचाल में, आम लोगों की भाषा में इन्होंने कहा है। और इनकी जो भाषा क्या है, शुद्धकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी, जिस भी स्थान पे गए थे वहां की जो भाषा थी उसी को इन्होंने अपना लिया था। ठीक है, अब इनके जो दोहे हैं वो देखते हैं। यहाँ पर दोहे देखेंगे, फिर उनके शब्दार्थ देखेंगे और फिर व्याख्या देखेंगे। मान सरोवर शुभ्र जल, हंसा केली कर कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। ठीक है, अब इसमें क्या है, मान सरोवर शुभ्र जल। मान सरोवर क्या है, जो तिब्बत है, तिब्बत में एक बड़ा तालाब है, उसको क्या नाम है, उसका मानसरोवर। और यहाँ मानसरोवर का क्या अर्थ है कि मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय। शुभ्र अच्छी तरह भरा हुआ, शुभ्र का अर्थ क्या है, अच्छी तरह भरा हुआ। और किससे भरा हुआ, जल से। हंसा क्या है, हंस पक्षी। केली क्रीड़ा, और कराही करना, क्रीड़ा यानी कि खेलना। ठीक है, मुक्ता फल, मुक्ता फल क्या है, मोतियों रूपी फल। मुक्ता क्या होता है, मोती। और यहाँ मोती किसको कहा गया है, प्रभु की भक्ति को कहा गया है। ठीक है, चुगे चुगना, चुगे क्या हो जाएगा, चुगना। उड़ी उड़ना, अनंत अन्य, जा ही जाना, न नहीं। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके शब्दार्थ हो गए हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भावार्थ क्या होगा कि मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। जो मानसरोवर है वो स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। उसमें हंस पंछी क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। उस मानसरोवर के जल में हंस क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और खेलते खेलते क्या कर रहे हैं, जो जल में मोती होते हैं उनको क्या कर रहे हैं, चुग रहे हैं। तो हंस, उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। जो आनंद देने वाला ये स्थान है, मानसरोवर स्थान है, उसको छोड़ के वो कहीं और जाना नहीं चाहते। ये इन पंक्तियों की क्या थी, साधारण सी व्याख्या थी। एक प्रतीकात्मक अर्थ क्या हो गया कि आशय यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में ब्रह्म आनंद सुख लूट रहे हैं। जीवात्मा, जीवन की जो आत्मा है, जीव रूपी जो आत्मा है, वो क्या है, प्रभु भक्ति में लीन हो गई है। और उस आनंद को क्या कर रही है, आत्मसात कर रही है, आनंद का पान कर रही है, लूट रही है। और उस स्वच्छ, वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वे इस सुख यानी कि मुक्ति को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। ये इसका क्या है, प्रतीकात्मक अर्थ है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है, उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते। आशय यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में ब्रह्म आनंद सुख लूट रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वे इस सुख को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। अन्यत्र क्या हो जाएगा, दूसरी जगह। चलिए अगला दोहा देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी प्रेम करने वाला, ढूंढत ढूंढना, और प्रेमी मिले न कोई, कोई दूसरा। प्रेमी को प्रेमी मिले, जो प्रेम करता है उसको दूसरा प्रेमी मिल जाता है। सब विष अमृत होए, विष जहर और अमृत आपको पता है सुधा हो ही होना। ठीक
ठीक है, यहाँ पे लिखा प्रेमी प्रेम करने वाला, प्रभु भक्त यानी कि कोई भी प्रभु भक्त जो प्रेम करता है। और फिर घूमना होई हो जाना। अब इसका भावार्थ देख लेता है। कवि कहता है कि क्या कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था। मैं प्रेमी को, ईश्वर प्रेमी को अर्थात जो भक्ति करता है, प्रभु का भक्त है, उसको ढूंढता हुआ फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई भक्त नहीं मिला। मेरे अंदर अहंकार था, हेम का भाव था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, सबसे बड़ा भगवान का भक्त हूँ, प्रेमी हूँ, इस कारण मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी होना तो क्या होना पड़ेगा, अहंकार रहित होना पड़ेगा, अपने हेम का त्याग करना पड़ेगा, जो उसने नहीं किया। तो कह रहा है कि मैं अहंकार के कारण मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला, कोई भक्त नहीं मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं तथा मन में अमृतमयी अच्छाइयां आ जाती हैं, है ना। यहाँ पे देखिए कि सब अमृत होई, प्रेमी को प्रेमी मिले। जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, हमारे अंदर जो विष रूपी बुराइयां हैं वो क्या हो जाएंगी, अमृत हो जाएंगी। कि प्रेमी ढूंढत में फिर तो प्रेमी को, भगवान भक्त को, ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा था, लेकिन अहंकार के कारण मुझे कोई नहीं मिला। मैं हेम में था इसलिए मुझे कोई नहीं मिला। और जब एक प्रेमी को हेम रहित होता है, एक प्रेमी को, एक ईश्वर भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है, तब क्या होता है, जो जहर रूपी, विष रूपी जो बुराइयां थी वो सारी मिट जाती है। और क्या बन जाती है, वो अमृत रूपी अच्छाइयां बन जाती है, अमृत बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी करेंगे ना, कर दीजिए। हस्ती चढ़ी ज्ञान को, हस्ती होता है हाथी, चढ़ी चढ़ना, ज्ञान को ज्ञान, ठीक है। सहज साधारण दुलीचा, दुलीचा क्या होता है, आसन, जो हम बैठते हैं, बैठने से पहले हम नीचे जो कपड़ा बिछाते हैं, चटाई मैट बिछाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, दुलीचा, डाली डालना, ठीक है। श्वान कुत्ता, रूप रूपी, संसार आपको पता है, भूकन भोंकना, जैसे कुत्ता भोंकता है ना, हाथी चलता है और उसके पीछे पीछे कुत्ते भोंकते रहते हैं, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसको पता है ये भोंकेगा, भोंकने दो, ठीक है। जक, जक मारना कहते हैं, क्यों झक मार रहा है, मारी मारना, ठीक है। शब्दार्थ मैंने आपको बता दिए हैं, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहता है, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उन साधकों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते रहो। कि जिस प्रकार हाथी चलता रहता है निश्चिंत होकर, ऐसे ही तुम क्या करो, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाओ, ठीक है। यानी कि ज्ञान प्राप्त करने में लग जाओ, कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन, सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते रहो। ये संसार कुत्ते के समान है, श्वान रूप संसार, ये संसार क्या है, कुत्ते के समान है, जो हाथी के को चलते देखकर निरुद्देश्य भोंकता रहता है। कि हाथी चल रहा है, उसके पीछे पीछे कुत्ते भोंक रहे हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और हाथी को भी पता होता है कुत्ता कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। तो हाथी निश्चिंत होकर चलता है और कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते रहते हैं, झक मारते रहते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम भी किसी की बातों में ना आके वो ये कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, इनके मत पढ़ो, ज्ञान को प्राप्त करो, हाथी की तरह हो जाओ, ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़ जाओ, उस पे साधारण दुलीचा आसन बिछा लो और निश्चिंत होकर अपने मार्ग पे चलो। ये संसार क्या है, कुत्ते के समान है, इसको भोंकते रहने दो, जो बिना किसी उद्देश्य के भोंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर
दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या था आप अपने साधारण शब्दों में कैसे कहोगे, फिर से देख लीजिए कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंता पूर्वक चलते रहो। ये संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य भोगता रहता है। अर्थात साधक अपने ज्ञान प्राप्ति में लीन साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और आप भी करोगे ना ज्ञान प्राप्त, करना ही है ज्ञान प्राप्त। चलिए आगे देखते हैं। पखापखी के कारण, पखा पक्ष विपक्ष, पखापखी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलाना, सब सभी लोग जग संसार रहा रहना बुलाना भुला चुका है। निरपक्ष होई के निरपक्ष होके बिना किसी के पक्ष में होके हरि भजे सोई संत सुजाना, सोई वह संत सुजाना विद्वान होता है। ठीक है, सुजान होता है, पंडित होता है। पखापखी पक्ष और विपक्ष, कारण बुलान बुला हुआ, निरपक्ष निपक्ष, भजे भजना, स्मरण करना याद करना, सोई वही सुजान चतुर ज्ञानी सज्जन। ठीक है, ये क्या है भावार्थ। अब इसकी व्याख्या देख लेंगे। बस लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों से बेहतर मानते हैं कि लोग क्या करेंगे, मैं और मेरा संप्रदाय मेरा समाज सबसे बढ़िया है, इस बात के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो कह रहा है कि लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों से बेहतर मानते हैं, वे अपने पक्ष का समर्थन और दूसरे की निंदा करते हैं। अपने पक्ष का तो क्या करेंगे, समर्थन करेंगे, दूसरे पक्ष की क्या करेंगे, निंदा करेंगे। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। वे धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं, वही सच्चे ज्ञानी है। जो लोग क्या करते हैं, धर्म संप्रदाय के चक्कर में ना पड़ के ईश्वर की पूजा करेंगे, भगवान को भजेंगे, वही क्या कहलाएंगे, सच्चे ज्ञानी कहलाएंगे। ठीक है कि जो लोग अपने धर्म संप्रदाय के पक्ष विपक्ष में पड़े रहते हैं, दूसरे की बुराई करते रहते हैं, वो क्या करेंगे, अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में ना पड़े, पक्ष विपक्ष में ना पड़े, निरपेक्ष होके भगवान की भक्ति करते हैं, वही क्या हो जाते हैं, सच्चे सुजान हो जाते हैं। ठीक है, यही में है कि पखापखी ऊपर है कि पखापखी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग राह बुलाना, सारे जग को बुला देता है। निष्पक्ष होई के जो निष्पक्ष होके हरि भजे भगवान का भजन करता है, वही क्या होता है, सच्चा सुजान होता है, सच्चा विद्वान होता है, सच्चा ज्ञानी होता है। चलिए आगे आगे देखिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाए। कह रहा हिंदू मुआ मर गया, राम कही मुसलमान खुदाए। कहता है कि जो हिंदू लोग हैं वो क्या कहेंगे, राम कहते कहते मर जाते हैं और मुसलमान खुदा कहते कहते मर जाते हैं। कहे कबीर जीवता, कबीर दास जी कहते हैं वही जो सच्चा जीवित मनुष्य है, जो दुहू दोनों के निकट न जाए, इन दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात राम और रहीम के चक्कर में, राम और खुदा के चक्कर में नहीं पड़ता। वो क्या करता है, भगवान को एक मानता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग व्याख्या देख लीजिए कि मुआ मर गया, सो जीवता वही जीता है, दुहू दोनों निकट ही, पास ही, नजदीक जाए जाता है।
इसकी व्याख्या क्या होगी मैंने बता दी है। इनके शब्दों में देख लीजिए कि निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का जाप करते हुए तथा मुसलमान खुदा की बंदगी जाप करते हुए मर गए हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए हैं, एक दूसरे को एक भड़का गए हैं, खिलाफ हो गए हैं। और वास्तव में राम और खुदा तो एक ही है, राम भी वही है, खुदा भी वही है। कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़ के प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, जो भगवान को एक मानता है वही सच्चा जीवित है। आगे देखिए, काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया बैठे कबीरा जी। काबा जो मुस्लिम लोग हैं उनका पवित्र तीर्थ स्थल है काबा, काशी हिंदू का पवित्र तीर्थ स्थल है। और राम आपको पता है, रहीम क्या है, मुस्लिम लोगों का खुदा है, मुसलमानों का खुदा है। मोटा चून आटा, ठीक है, और मैदा जो बारीक पिसा हुआ आटा होता है। बैठना कबीरा कबीर, जिम ने बैठना। काबा क्या है, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है, काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। भया क्या हो गया है मोटा चून आटा, यानी कि बैठ कर, ये मैंने शब्दार्थ बता दिए हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं, देखिए आगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। काबा ही क्या हो गया, काशी हो, काबा भया काशी, ठीक है। तो काबा क्या हो गया, काशी हो गया। कब, जब मैं राम और रहीम के हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रहा। मन की जिस कलुषिता के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझा जा रहा था, मन में जो कलुषित भावना थी, बुरे विचार थे, बुराइयां थी, उनके कारण जो मोटा आटा था उसको अखाद्य मतलब खाने योग्य न समझा जा रहा था, वही क्या हो गया, बारीक मैदा हो गया। अब क्या बन गया, बारीक मैदा बन गया है, जिसे मैं आराम से खा रहा हूं। अर्थात मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो गई है। देखिए कि काबा फिरी काशी भया, कि मैं काबा में भी घूम लिया, काशी में भी घूम लिया, तो क्या हुआ, जब मेरे अंदर क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम और का भेदभाव मिट गया है, तो उसके बाद क्या हो गया, मेरे लिए काबा ही काशी हो गया है। राम ही भया रहीम, और राम ही क्या हो गया, भया होना, राम ही क्या हो गया है, रहीम हो गया है। मोटा चून मैदा भया, और जो मोटा चून था जिसको खाने योग्य नहीं समझा जा रहा था, कोई भी नहीं खाता। क्या आप मोटे चून को खाते हो, कोई नहीं खाता, रोटी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। तो वो क्या बन गया, मैदा बन गया है, और अब उसको क्या कर रहा है, कबीरदास जी बैठ गया है उसको जीवने, अर्थात भगवान की भक्ति करने लग गया है। उसके लिए सारे भेदभाव समाप्त हो गए हैं, मन में जो दुर्भावनाएं थी, सांप्रदायिकता की, भेदभाव की, सारी समाप्त हो गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे मतलब उच्च कुल में, स्वर्ण लोग, उच्च कुल के लोग, जन्मिया जन्म लेना, जे करनी कर्म, ऊंच न होए ऊंचा न होना। सुवर्ण क्या होता है, स्वर्ण, क्या होता है, स्वर्ण सोने का। कलश घड़ा, सुरा मदिरा शराब, भरा भरना, साधु निंदा सोई, साधु निंदा बुराई सोई होना, ठीक है। इसकी व्याख्या होगी, शब्दार्थ क्या देखोगे, बता दी है मैंने। ऊंचा कुल, ऊंचा अच्छा खानदान, ऊंचे कुल का जन्मिया पैदा होकर, और कर्मी कर्म, सुवर्ण सोने का, कलश गड़ा, सुरा शराब, निंदा बुराई सोई उसकी, ठीक है। तो
तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कर्मों के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता है। जो ऊंचे कुल में जन्म ले लिया और कहोगे बड़ा इंसान है, नहीं, वो बड़ा नहीं होता। बड़ा कैसे होता है? कर्मों से बड़ा होता है। कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता, इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। और इसका उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सोने के पात्र में, पात्र यानी कि बर्तन में शराब भरी हो तो भी सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। सोने के घड़े में कोई शराब भर देगा तो निंदा होगी ना उसकी। किसकी वजह से? शराब की वजह से। कि सोने के घड़े में शराब भर देंगे तो भी उसकी निंदा ही होगी। इसी तरह अगर कोई ऊंचे कुल में जन्म लेगा लेकिन कर्म अच्छे नहीं होंगे तो उसकी क्या होगी? निंदा होगी। ठीक है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, कर्म अच्छे होने चाहिए। आगे शब्द है, ये थी साखी, कबीरदास जी के दोहे साखी रूप में कही थी उन्होंने। अब क्या है? शब्द है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते कि ये बंदे तू मेरे को कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवालय में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो देवल क्या होता है? मंदिर, मस्जिद मुस्लिमों का जो पूजा स्थल होता है उसको मस्जिद कहते हैं। ना काबे कैलाश में, काबे जो मैंने बताया था मुस्लिम लोगों का पवित्र तीर्थ स्थल है। और कैलाश जहाँ भगवान शिव का निवास है, कैलाश पर्वत। तो कह रहा है कि ना तो मैं देवल में मंदिर में हूँ और ना ही मैं क्या हूँ? काबे और कैलाश में हूँ। ना कौन क्रियाक्रम है, मैं किसी प्रकार की क्रियाक्रम, पूजा, विधि विधान, कर्म कांड है उनमें भी नहीं हूँ। ना योग वैराग्य में, ना योग साधना में हूँ, ना वैराग्य में। वैराग्य क्या होता है? संन्यास ले लेना। कि ना तो मैं संन्यास में हूँ, वैराग्य धारण करने में हूँ, ना ही मैं योग साधना में हूँ। और खोजे होए तो तुरंत मिलो, यदि मेरे को कोई सच्चे मन से खोजता है तुरंत मिलता हो। यदि कोई मेरे को खोजने वाला हो, सच्चे मन से खोजता हो तो मैं उसको तुरंत ही मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब समासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते कि हे साधु संतो सुनो, सब समासों की सांस में, सब यानी कि सभी की सांस क्योंकि सभी लोगों की सांसों में विद्वान निवास करता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं तो जो परमात्मा है वो किसकी? सब लोगों की सांसों में। तुम में भी है, मुझ में भी है, तुम में भी है, तुम में भी है, सभी लोगों की सांसों में निवास करता है। ठीक है, मैंने व्याख्या बता दी, पर इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मोको मुझको बंदे मनुष्य देवालय मंदिर को कहते हैं, देवालय या मंदिर। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। कैलाश पर्वत और भगवान शिव का वास माना जाता है। कौन कौन भक्त है भगवान शिव के? मैं भगवान शिव की परम भक्त हूँ। और कोने किसी क्रियाक्रम कोने क्या होता है? किसी क्रियाक्रम मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो किए जाने वाले आडंबर होते हैं उनको क्रियाक्रम कहते हैं। योग साधना और वैराग्य यानी कि संन्यास तुरंत मिलेगा तलाश में। ठीक है, और व्याख्या क्या हो जाएगी इसकी? मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने के उपाय करता है, नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, पर उसे प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। इसी संबंध में शुभ निराकार मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने मुझे कहाँ खोजा? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं किसी मंदिर, मस्जिद या देवालय में नहीं रहता हूँ, ना ही किसी तीर्थ स्थान पे हूँ, और मैं किसी पाखंडी क्रियाओं से भी नहीं मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो हर प्राणी की प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ। मुझे खोजना है तो अपने मन में खोज लो। ठीक है, तो मैंने यही बताया था ना आपको। इसको वीडियो को पॉज करके आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। एक बार फिर से कह रही हूँ, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगला है संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु संतो भाई, ज्ञान की आंधी आ गई है, ज्ञान रूपी आंधी
आ गई है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जो भ्रम की मिथ्या भ्रांतियों की जो टाटी थी, छप्पर था, वो क्या हो गया, उड़ गया है। माया रहे ने बांधी, और जो माया थी उसमें बंधी नहीं रह सकती। माया क्या होगी, बंधन मुक्त हो गई है। हिति चिति की वे के द्वित होनी है, यहाँ पे द्वित, गिरानी गिर गई है। थूनी क्या होता है, द्वित होनी दो, थूनी क्या होगा, जो छप्पर, पहले छप्पर होते थे, उन छप्पर में जो एक बीच का पिलर लगाते थे उसको थूनी बोलते हैं। मोह बलिंदा टूटा, और जो छप्पर के ऊपर बीच में ऐसे लगाने के लिए बल्ली होती है, उसको क्या बोला है, बलिंदा। तृष्णा तृष्णा छानी परी घर, ऊपरी कुबुद्धि का भांडा टूटा, कुबुद्धि बुरी बुद्धि का भांडा बर्तन टूट गया है। ठीक है, इसके शब्दार्थ देख लो। जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल फूटा, प्रेम हरिजन दीना, कहे कबीर भान के परगटे उदित भया तक हीना। शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर से करते हैं। भ्रम मैंने क्या बताया था, संदेह। ठीक है, भ्रम क्या होता है, संदेह, भ्रम, मिथ्या भ्रम होना। टाटी घास फूस तथा बांस की पट्टियों से बनाया गया आवरण, यानी कि छप्पर, जो फूलों का बनाते हैं, आपने शायद देखा होगा। उड़ानी उड़ गया है। मोह माया मोह, जो मोह रूपी बंधन थे रस्सी, उसके लिए कहा गया बांधी, बांध कर। हिति स्वार्थ, चित्त मन, बे द्वे, यहाँ पे द्वे लिखा गया है, दो। थूनी सहारे के लिए लगाई गई लकड़ी, यानी कि टेक, मैंने बताया छप्पर पे जो लकड़ी लगाते हैं ना बांधते, उसके लिए। बलिंदा मोटी बल्ली, जो छप्पर के बीचों बीच बांधी जाती है, छप्पर के बीचों बीच ऐसे लगा, जिसको सहतीर बोलते हैं। ठीक है, वो है। टूटा टूट गया है। तृष्णा तृष्णा लालच, छानी छप्पर, कुबुद्धि दुर्बुद्धि, भांडा बर्तन, जोग जुक्ति योग साधना के उपाय। जोग जुक्ति क्या होगा, योग साधना के उपाय। निर्चु तनिक, निर्चु क्या हो जाएगा, तनिक भी। चुबे टपकना, निक्षा निकल गया। जानी समझ में आई, रूठा वर्षा, भीना भीग गया। भानु, भानु क्या है, सूरज, सूर्य, उदित निकल गया। तम अंधकार, खीना छीन हो गया है, नष्ट हो गया है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए कि ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। उसके प्रभाव से, किसके, ज्ञान की आंधी के प्रभाव से ब्रह्म का जो आवरण है वो उड़ गया है, समाप्त हो गया। वह माया की रस्सी से बंद न रह सका, जो माया के बंधन से मुक्त हो, यानी कि माया ने जो रस्सी डाल रखी थी, बंधन डाल रखी थी, वो क्या हो गया, खुल गया है, टूट गया है। स्वार्थ के खंबे और मोह की जो बलिया थी, स्वार्थ के खंबे थे, मोह की बलिया थी, वो क्या हो गई है, टूट गई है। तृष्णा का छप्पर गिरने से, तृष्णा का जो छप्पर था, लालच का, तृष्णा क्या है, लालच का जो छप्पर था, उसके गिरने से कुबुद्धि के, बुरी बुद्धि के सभी बर्तन टूट गए हैं। संतों ने योग साधना के उपायों से नए मजबूत छप्पर को बनाया है। जो संत थे उन्होंने क्या किया, योग साधना की और उसके उपाय से एक नया छप्पर बनाया है, जिससे तनिक भी पानी नहीं टपकता है। जो नया छप्पर बनाया है जिसमें प्रभु की भक्ति है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं टपकता है। जब संतों को प्रभु का मर्म पता चल गया, तब उनका शरीर निष्कपट हो गया है, और इस ज्ञान रूपी आंधी के कारण प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई है, उससे हर कोई हरि के प्रेम में भीग गया है। जो बारिश हुई है प्रभु भक्ति की, उससे हरि के, भगवान के प्रेम में वो डूब गए हैं, भीग गए हैं। इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं।
संतो भाई आई ज्ञान के आंधी, हे संतो, हे साधु संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, जो ब्रह्म की टाटी थी वो क्या हो गई, ब्रह्म का छप्पर था वो क्या हो गया, उड़ गया है, माया रही ने बांधी। और जो माया थी वो क्या हो गई, उस छप्पर ज्ञान की आंधी आने से बंधन से मुक्त हो गई है। यानी कि भगवान के प्रेम में इंसान डूब गया है, माया की वो क्या हो गई है, छूट गई है, उससे बंधन खुल गए हैं माया के। हिति चिति के द्वित होनी, हिति चिति, ठीक है, हिति यानी कि स्वार्थ के, चित्त मन के जो द्वित होनी, दो जो खंबे थे, पिल्लर थे छप्पर में, वो क्या हो गए हैं, गिर गए हैं। और मोह का जो भारी बलिंदा था वो क्या हो गया, टूट गया है। मोह का जो बंधन था वो क्या हो गया, खुल गया है। कृष्णा छानी पारी घड़ी ऊपर, जो तृष्णा की जो लालच था, लालच का जो छानी छप्पर था वो क्या हो गया है, घर गिर गया है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, बुरी बुद्धि का जो भांडा है वो क्या हो गया, फूट गया, बुरी बुद्धि का बर्तन टूट गया है। जोग जुक्ति करी संतो बांधी, बानी जोग जुपत करके, साधु संतों ने योग साधना करके, योग उपाय करके जो नया बंधन बनाया है, जो नया घर बनाया है, निर्चु चुवे न पानी, उससे जरा भी तनिक भी निर्चु जरा भी तनिक भी चुवे चैना, पानी टपकना रिसना, वो पानी नहीं आता है। कूट कपट काया का निक्षा, जो और क्या हो गया है, शरीर से, काया शरीर से क्या हो गया, जो कूड़ा था, करकट था, स्वार्थ था, वो क्या हो गया, निकल गया है। हरि की गति जब जानी, कब कब निकला, जब हरि की, भगवान की जो गति है, उसका मर्म, उसका रहस्य जान लिया है, तो शरीर से जो कचरा था, कुबुद्धि थी, बुरे विचार थे, गंदी भावनाएं थी, वो क्या हो गई है, छट गई है, दूर हट गई है। आंधी पीछे जो जल फूटा, आंधी के बाद जब बारिश आती है तो कह रहा है कि आंधी के पीछे जो जल फूटा, जल बरसा है, उसमें क्या, प्रेम हरिजन भीना, उसके प्रेम में, भगवान के प्रेम में प्रत्येक इंसान जो ईश्वर से प्रेम करता है वो क्या हो गया, भीग गया है। कहीं कभी कबीरदास जी कहते हैं कि भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, यहाँ पे क्या है, तम खीना, खीना कम होना, तीक्ष्ण होना। भान सूर्य के उदित होने से, सूर्य के प्रकट होने से, कौन सा सूर्य, ज्ञान का सूर्य, प्रभु भक्ति का सूर्य प्रकट होने से क्या हो गया है, जो अंधकार था, अंधेरा था, वो क्या हो गया, क्षीण हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो ये थी कबीरदास जी की शब्द और उनकी जो साखी थी, उनकी व्याख्या। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई है तो आपका एक बार फिर से कह रही हूँ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें, और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट करके मेरा उत्साह वर्धन करें। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, आपका दिन शुभ हो।